सोशल मीडिया के एक छोटे से हिस्से में खासकर कांग्रेस के लोगों की ओर से आज शहीद दिवस के रूप में गांधी जी को याद किया जा रहा था। महात्मा गांधी पर कुछ शब्द उकेरे जा रहे थे, कुछ चर्चाएं उकेरी जा रही थी, लेकिन सरकार की ओर से या प्रशासन की ओर से गांधी को लेकर आज कोई भी कार्यक्रम नहीं किए गए। शहीदों को लेकर कोई भी कार्यक्रम आज नहीं किए गए। ऐसा आज ही नहीं है, कुछ दिन पहले ही बागेश्वर में मकर संक्रांति पर लगने वाला उत्तरायणी मेला संपन्न हुआ। उत्तरायणी मेले की जो बहुत बड़ी पहचान है, राजनीतिक पहचान जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है, वो थी नुमाइश। और बागेश्वर में जो नुमाइश खेत नाम से बड़ा भूभाग है, वो उसी नुमाइश से जुड़ा हुआ है जो स्वतंत्रता संग्राम के दौर में खादी की नुमाइश के रूप में स्थापित हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद खादी की नुमाइश फिर सरकारी विकास सफलताओं की नुमाइश के रूप में स्थापित हुई और वही उत्तरायणी मेले का एक सौंदर्य भी केंद्र भी बना रहा, जो इस बार हटा दिया गया। क्यों हटाया गया का जवाब शायद किसी के पास नहीं है, लेकिन हटा दिया गया। यही नहीं, 1921 में मकर संक्रांति पर जो कुली बेगार आंदोलन था और जिस आंदोलन को लेकर गांधी ने कहा था कि मैं अपने जीवन में एक बार बागेश्वर जाऊंगा, और इस कहे के 9 साल बाद गांधी जी बागेश्वर पहुंचे थे साथ, और बागेश्वर में प्रवास भी किया था, लोगों से मिले थे। गांधी के बागेश्वर में प्रवास की 2 तस्वीरें हमारे पास हैं। एक कौसानीमा अनासक्ति आश्रम के रूप में, जहां शायद आधे पखवाड़े से अधिक समय गांधी रहे थे, और वहीं पर बैठकर उन्होंने अनासक्ति योग लिखना शुरू किया था। दूसरी तस्वीर आती है बागेश्वर नगर है, जो आज की तारीख में बागेश्वर नगर में, जहां वर्तमान में जिला पंचायत का कार्यालय भी है। 1929 में जब गांधी बागेश्वर आए तो रात्रि प्रवास उसी डाक बंगले में करवाया गया। तब व्यवस्था अंग्रेजों के हाथ में थी, तो व्यवस्था अंग्रेजों ने ही गांधी के यहाँ आकर रहने की करवाई होगी, क्योंकि तब सारी संपत्तियां, बंगले अंग्रेजों के सरकार के हाथ में थी। रात्रि प्रवास के बाद दूसरे दिन गांधी जी जिस स्थान पर बैठे थे, नुमाइश खेत ही वो स्थान है। वहाँ स्वराज भवन नाम से एक बिल्डिंग है, भवन है, नगर पालिका जिसकी देखरेख करती है। वहीं गांधी की एक मूर्ति भी है। स्वराज भवन, गांधी की मूर्ति, ये इसको याद करने के लिए है कि गांधी दूसरे दिन इसी स्थान पर बैठकर, नगर मतलब उस समय नगर नहीं था, उस समय जो बागेश्वर था, और जहाँ जहाँ के लोग गांधी से मिलने आसपास के गाँव के आस के होंगे, उन सबसे बैठकर गांधी ने वहीं पर विमर्श किया था। वहीं पर आज स्वराज भवन है और वहीं पर गांधी की एक मूर्ति भी है, और वही नुमाइश खेत भी है। इस बार जो गांधी की मूर्ति स्वराज भवन में है, मकर संक्रांति के बाद 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन उस जगह को खाली करा दिया जाता था, लोग माल्यार्पण करते थे। लेकिन इस बार गांधी की मूर्ति पर कॉस्मेटिक का सामान बेचने वाला एक व्यापारी बैठा हुआ था। मूर्ति के गले में तो नहीं, लेकिन मूर्ति की जो दीवार है उसके चारों ओर उसने अपना सामान टांग रखा था और ग्राहक आके खरीद रहे थे। और ऐसी स्थिति में माल्यार्पण तो 26 जनवरी को गांधी का नहीं हो सकता था। ये भी प्रशासन की वजह से था। खैर, छोड़ देते हैं। गांधी की हत्या हुई, गांधी के शरीर की हत्या हुई, या कोई विचार अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है जो गांधी विचार को समाप्त कर सके, या गांधी विचार को नेपथ्य में डाल सके, या गांधी विचार को मिटा सके। गांधी विचार को कमजोर करने का काम अगर किसी ने किया तो वो गांधीवादियों ने ही किया है। गांधी शराब नहीं पीते थे, गांधी जुआ नहीं खेलते थे, गांधी चाय नहीं पीते थे, गांधी कभी कभी काढ़ा पी लेते थे, गांधी बकरी का दूध पीते थे। कुछ इस प्रकार से परोसा जाता रहा, कुछ इस प्रकार से कि यह साबित होता रहा कि गांधी सिर्फ यही है।
और गांधी विचार को कभी भी जनता के बीच में बड़े रूप में स्थापित करने का काम ना तो कांग्रेस ने किया, ना कांग्रेस की सरकारों ने किया, और उस गांधीवादियों ने भी नहीं किया जो गांधी के नाम पर खादी बोर्ड की छूट हासिल करते रहे, गांधी आश्रमों में बिक्री करके छूट हासिल करते रहे। स्वराज मंडल जिसमें उनके आरा मशीन हुआ करते थे, जिसमें उनके गलीसा प्लांट होते थे, वो गांधी के नाम से खूब पैसा बटोरते रहे सर्वोदय के लोग। और गांधी के बारे में सिर्फ इतना बताते थे कि देखिए आप शराब पीते हैं इसलिए आप हमारे नज़दीक नहीं आ सकते, आप बीड़ी पीते हैं हमारे नज़दीक नहीं आ सकते, आप जुआ खेलते हैं हमारे नज़दीक नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि गांधी जी ये नहीं करते थे। लेकिन गांधी किस अर्थव्यवस्था के सहारे एक विचार के रूप में जिंदा है? कोई भी विचार, जो कार्ल मार्क्स के रूप में हो या गांधी के रूप में, उनका अपना एक अर्थशास्त्र है, उनका एक सामाजिक ताना बाना है, उनका एक समाज को संचालित करने का प्लेटफॉर्म है। और गांधी के इसी प्लेटफॉर्म को, गांधी के इसी विचार को, गांधी की अर्थव्यवस्था किस प्रकार का आर्थिक समाज गांधी चाहते थे, इसको जनता के बीच में लाने का काम कांग्रेस कभी नहीं की। उल्टा इसको छुपाने का काम कांग्रेस करती रही। वही कांग्रेस जो अक्सर गांधी जी की मूर्ति के पास आकर रुदन करती है। एक सवाल, आप जो गुड़ खाते हैं वो तो गांव का उत्पादन था, आप जो अचार खाते हैं वो तो गांव का उत्पादन था, आप जो जूस पीते हैं वो तो गांव का उत्पादन था, आप जो घी खाते हैं वो तो गांव का उत्पादन था, आप जो तेल, सरसों का तेल, अंडी का तेल, कोकोनट का तेल, गुल इत्यादि का तेल और भी खाद्य तेल, वो तो सब गांव में पैदा होते थे, गांव के उत्पादन थे। कुरकुरे जिसको आप कहते हैं जो चावल से बनते हैं, आपका पापड़, ये तो सब गांव का उत्पादन था। कचरी गांव का उत्पादन था। दांडी मार्च गांधी ने किया क्योंकि वो नमक गांव का उत्पादन था। आज की तारीख में ये सारे उत्पादन क्या गांव के कब्जे में हैं? क्या गांव की अर्थव्यवस्था में इसका कोई स्थान है? नहीं। लेकिन ये सारे के सारे उत्पादन, वो भले ही सूत का उत्पादन हो, दन कालीन चुटके बनाने का उत्पादन हो, वो सब बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथ में चले गए हैं। क्या ये अपने आप चले गए? अगर ये सब कंपनियों के हाथ में जा रहे थे तो गांधी की मूर्ति के नीचे बैठकर रुदन करने वाली कांग्रेस देश को जवाब दे कि गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का गांधी का जो सिद्धांत था, गांधी का जो विचार था, गांधी की जो अर्थव्यवस्था थी, उसको बचाने के लिए आपने क्या किया? ये सब गांव के उत्पादन तो कांग्रेस पहले ही छीन झपट कर कंपनियों के हाथ कर चुकी थी। मोदी जी की सरकार तो सारी की सारी वो जमीन जहां सरसों पैदा होती है, जहां गन्ना पैदा होता है, जहां गेहूं पैदा होता है, चावल पैदा होता है, कपास पैदा होता है, वो जमीन ही सीधे सीधे बड़ी बड़ी कंपनियों की, सरमाएदारों के कब्जे में करने के लिए कानून ले आई थी। और कानून के खिलाफ हुए आंदोलन में किसानों ने अपने आप को बचाया। उस आंदोलन में भी अगर हम देखते तो कांग्रेस ने राजनीति की, लेकिन आंदोलन के पक्ष में खुलकर कांग्रेस कभी नहीं आई। वो एमएसपी की गारंटी की बात तो करती रही, लेकिन गांव की अर्थव्यवस्था को, गांव को लौटाने की बात नहीं करती रही। भारत के अंदर एक न्याय पंचायत व्यवस्था हुआ करती थी। गांधी बहुत सम्मान करते थे उस व्यवस्था का। जिस दिन इंदिरा गांधी ने अपने दौर में 20 सूत्री कार्यक्रम जब बनाया तो उस कार्यक्रम के माध्यम से गांधी के विचार की जो हत्या की, वो गांव के अंदर न्याय पंचायत की हत्या के रूप में नहीं थी क्या? कांग्रेस के पास एक ही रास्ता है फिर से लौटने का, वो गांधी का रास्ता है। लेकिन गांधी मूर्ति वो रास्ता नहीं है। गांधी मूर्ति के नीचे बैठकर गांधी मूर्ति को या गांधी को एक चादर के रूप में ढक लेने से वो रास्ता नहीं खुलता है। वो रास्ता खुलता है गांधी के उस अर्थशास्त्र को स्थापित करने के रूप में, गांधी की उस विचारधारा को स्थापित करने के रूप में जो समानता की विचारधारा है, गांधी के उस अर्थशास्त्र को विकसित करने के रूप में, स्थापित करने के रूप में, जो गांव को संरक्षण देती है, गांव के अंदर के उद्योगों को संरक्षित करने के साथ साथ संवर्धित करने की बात करती है। वही उद्योग, वही उत्पादन जिसने एक दौर में भारत को सोने की चिड़िया बनाया था। दगड़ियों, आज ही नहीं, अक्सर गांधी पर जब भी चर्चा होती है, जब भी गांधीवादी या कांग्रेस के लोग या अन्य आपके सामने आते हैं, तो उनसे एक ही सवाल पूछिए कि गांधी का अर्थशास्त्र क्या था।
गांधी के अर्थशास्त्र के अनुसार गांव की जो एक मजबूत रीढ़ हुआ करती थी वो क्यों चरमराई, और उसको चरमराने तो आपने दिया, उसको संरक्षित रखने के लिए आपने क्या किया? ये सवाल आप पूछिए, सरकारों से पूछिए। क्यों? क्योंकि पूंजीवाद जिस चरम पर पहुंच चुका है वो एक ऐसी जगह है जहां से उसने लुढ़कना ही लुढ़कना है। जब वो लुढ़केगा तो आपके पास कौन सा रास्ता होगा अपने वजूद को बचाने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए? ठीक का रास्ता जिसमें आप अपने खेत के साथ जुड़े होते हैं, आप अपने उत्पाद के साथ जुड़े होते हैं, आप अपनी सामूहिकता के साथ जुड़े होते हैं, आप अपने समाज के साथ, अपने सांस्कृतिक वैभव के साथ जुड़े होते हैं। इसलिए गांधी को सिर्फ एक कपड़ा ना समझें, गांधी को सिर्फ एक टोपी ना समझें, एक विचार समझें। फिर मिलता हूं तो